अंतरिम जमानत मिल गई है। 5 साल बाद 14 दिन की बेल मिली है। दिल्ली दंगों का आरोपी है उमर खालिद। बहन की शादी के लिए ये बेल मिली है, तो बड़ी खबर सामने आ रही है। उमर खालिद को 14 दिन की बेल मिल गई है और बेल के लिए उमर खालिद ने आपको बताया कि अपनी बहन की शादी की जानकारी दी। दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को कड़कड़डुमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को उनकी ओर से दायर उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने अपनी बहन के निकाह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी है। और ये उमर खालिद की आप फोटो भी देख रहे हैं। उमर खालिद को 5 साल बाद आखिरकार अंतरिम जमानत मिल गई है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद अपने परिवार के साथ उमर खालिद की मुलाकात भी होगी और साथ साथ निकाह में शामिल होने की बात भी उमर खालिद की ओर से कही गई है। उमर खालिद ने दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में थर्सडे को इंटरिम बेल के लिए एक दलील दी थी और उन्होंने कहा था कि वो लगभग 5 साल 3 महीने जेल की सलाखों के पीछे हैं और इस बीच अदालत ने उसे 2 बार अंतरिम जमानत भी दी है। तो 2 बार और भी अंतरिम जमानत दी जा चुकी है और उसने कभी भी उमर खालिद ने दुरुपयोग नहीं किया इस अंतरिम जमानत का। ये दलील उमर खालिद की ओर से कोर्ट में रखी गई और कहा गया कि मुझे मेरी बहन के निकाह के लिए बेल दी जाए। अपनी अंतरिम जमानत की याचिका की सुनवाई के दौरान उमर खालिद ने पुरानी 2 अंतरिम जमानत का भी जिक्र किया था और कहा था कि उनसे पहले भी सबूतों से छेड़छाड़ या फिर किसी गवाह को प्रभावित नहीं किया और वो इस बार भी कुछ ऐसा नहीं करेगा, इसलिए उसे अंतरिम जमानत दे दी जाए। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, डिटेल में बताइए क्या अपडेट है। जिस तरह से देखिए, उमर खालिद को लेकर पिछले काफी समय से कई जो जमानत याचिकाएं दायर की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से अंतरिम जमानत की मांग की गई थी और कहा गया था कि उनकी बहन की शादी है, लिहाजा उसे जमानत दिया जाए और अग्रिम जमानत के लिए जो तय जो नियम और कानून है उसका भी वो पालन करेंगे। तो अग्रिम जमानत याचिका जरूर जिस तरह से बकायदा उसके द्वारा दायर किया गया था और दायर करने के बाद उस तमाम जो नियम कानून है उसके बारे में उनको जानकारी दे दी गई है और उसके बाद जो उनकी बहन की शादी के लिए जो वक्त मुकर्रर है उसके लिए उमर खालिद को बकायदा वक्त दिया गया है, लेकिन उसे फिर जैसे ही वो वक्त खत्म होगा उसके बाद फिर उन्हें वापस आना होगा, वापस आ करके फिर से उनको सरेंडर करना होगा। हालांकि इस वक्त में ना वो मीडिया कर्मियों से बातचीत कर सकते हैं, ना ही सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर सकते हैं और ना ही वो कुछ भी ऐसे कानून से जुड़े हुए तमाम मसलों को वो विचार विमर्श कर सकते हैं या पब्लिक जगह पे अनाउंस कर सकते हैं। इन तमाम चीजों की बातों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत 16 से 29 दिसंबर तक दी गई है। तो 16 से 29 दिसंबर में तक उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है और इसके साथ साथ जो उनको जिस तरह से खालिद को ये भी बोला गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही किसी गवाह से वो संपर्क करेंगे और इसके साथ साथ वो केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिल सकते हैं। इसके अलावा वो किसी और से नहीं मिलेंगे। इस मामले में जो एएसजे समीर बाजपेयी ने निर्देश दिया है कि उमर खालिद अपने घर पे ही रहें या शादी से संबंधित कार्यक्रम में जिन स्थान पे हो सिर्फ वहीं जाना है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उमर खालिद से को अंतरिम जमानत जरूर मिली है, उन्हें राहत जरूर मिली है, लेकिन उन पर नजर भी रखी जाएगी और उमर खालिद को जिस तरह से तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं उस तमाम दिशा निर्देश को पालन भी करना होगा। ठीक है शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।